जनगीत हमें गाने रोला, जनगीत हमें गाने रोला, सब गुणी बताने रोला, सब गुणी बताने रोला, शेतियुग है जगाने रोला, शेतियुग है जगाने रोला। ओ दीदी ओ भूलुओ, अपने पहाड़े दुख कगणी सुनो, अपने पहाड़ा दुख कगणी सुनो। जनगीत हम गाने रोला, सब गुणी बताने रोला, शेतियुग है जगाने रोला। ओ दीदी ओ भूलुओ, अपने पहाड़ा दुख कगणी सुनो, अपने पहाड़ा दुख कगणी सुनो। पहाड़ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे पहाड़ का भय बेड़ियो है जाओ तैयार तुम, एक साथ मिलजुल में लगाओ हुंकार तुम। पहाड़ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पहाड़ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं हीरा परियार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। आज देशभक्ति डायलॉग आपके साथ मुलाकात कराने जा रहे हैं श्री गोपाल बाबू गोस्वामी, सुप्रसिद्ध लोक गायक संगीतकार, जिन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल के शब्दों को पिरोया है और उत्तराखंड जो हमारी पहाड़ी संस्कृति है उस संस्कृति की जो उसको पिरोया है, अपने शब्दों से पिरोया है, तो उनका नाम ही काफी है। आज उनके पुत्र जो है, जो कि लोक गायक हैं, रमेश बाबू गोस्वामी, उनसे आज मुलाकात करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ देशभक्ति डायलॉग हीरा परियार के साथ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पेशकश में। पूरे जो हमारे जो उत्तराखंड वासी हैं, एक पहाड़ का कल्चर है, कुमाऊनी और गढ़वाली संगीत से बना हुआ है। जिस प्रकार से आपके पिताजी एक सुप्रसिद्ध लोक गायक थे, जिन्होंने अब गढ़वाली शब्दों से, कुमाऊनी शब्दों से, अपने गीतों के माध्यम से हमारी जो भाषा है, हमारी लोक संस्कृति है, उसको बढ़ाने का बहुत प्रयास किया है। तो क्या अपने जो स्वर्गवासी पिता हैं, उन्होंने जो प्रयास किया है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं पहले प्रणाम करूंगा आपके खूबसूरत चैनल के लिए कि आप यहाँ पर आए और आपने चकुटिया में आकर यहाँ के कई मुद्दों को, जन मुद्दों को लेकर आपने सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, किया है। और आज स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी, जो मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका पुत्र हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं समझता हूँ कि मैंने इस घर में जन्म लिया और ये मेरे पिता के रूप में मुझे मिले। और स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने अपने गीतों से सिर्फ इस क्षेत्र नहीं, समूचे उत्तराखंड को, और आज तो हम उत्तराखंड में, पहले यूपी में थे, तो समूचे देश को अपने जन लोक गीतों से, अपने गीतों से अपने पहाड़ के दर्द को समस्त जनता के सामने उन्होंने रखा। रमेश जी, गोपाल बाबू गोस्वामी जी के गीतों में उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक धरोहर दिखाई देती है, लोक संगीत है, और उनकी जो है गहरी छाप हमेशा दिखाई देती है। उनका गाना जो है बेड़ू पाको बारू मासा, नरण कपल पाको चैता मासा, तो ये गाना जो है पूरे भारतवर्ष के जो है पूरा विख्यात, इवन बॉलीवुड बात करें, हम विदेशों की बात करें, ये गाना बहुत ही प्रचलित है। तो इसमें वह आज भी लोगों के दिल में जो है ये बसा हुआ है, घर घर में कोने कोने तक ये बसा हुआ है। क्या आपको लगता है कि उनके संगीत को भविष्य और बढ़ावा देने के लिए कुछ खास कदम उठाए जाने चाहिए? मैं जहां तक समझता हूं कि देखिए, जब कोई इतिहास लिखा जाता है तो इतिहास दोहराने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जो उनके गीत हैं, और मैं ये कहूँगा, अगर वो उसको अगर हम अपने तरीके से फिराएं तो उसके लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो एक लक्ष्य या कोई जो एक चीज बनी होती है, उसको उसमें कुछ हेर फेर करना, ये हमारे लिए भी बहुत चैलेंज की बात हो जाती है। क्योंकि जो वो संगीत, वो जो गीत, वो छोड़ गए हैं, जो अमिट छाप छोड़ गए हैं, उसको छेड़ना हम लोगों के लिए बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा, एक मुश्किल की बात है। तो मैं कहूँगा कि उनके गीत जो हैं सदा सदा ही रहे तो वो अच्छा रहेगा।
रमेश जी, आपके पिता के संगीत में जो संघर्ष है और उसमें जो है एक मेहनत हमेशा झलकती है, और क्या आप हमें उनका कोई ऐसा व्यक्तिगत अनुभव या एक कहानी जो है बता सकते हैं जो उनके संगीत यात्रा में जो है अहम मोड़ रहा हो? देखिए, स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी, ये सबसे पहले शायद मैंने चैनलों बताया, वो सबसे पहले हमारे आर्मी में भी वो थे पिताजी मेरे। उस समय आर्मी में जब ये होता है सर, यहाँ पर जो पुलों का फटाफट निर्माण करते हैं, उस डिपार्टमेंट में थे बंगाल इंजीनियरिंग जी। हाँ, तो हमारे पिताजी जब घर आए, तो पिता की एक संतान होने के कारण वो जब घर आए तो उन्होंने वहां से छोड़कर आ गए और घर अपना खेती बाड़ी में लगे रहे। पर वो संगीत उनके दिल में हमेशा था, क्योंकि मेरे दादाजी भी एक जो पहाड़ में एक किस्सा है, अलगोजा अलगोजा कहते हैं, वो नाक से बीन बजाते थे। कहीं ना कहीं एक जीन जो होता है, अच्छा, हाँ, शरीर में के अंदर एक दूसरे में परिवर्तन होता है। तो पिताजी के अंदर वो हुनर, वो कला, वो बचपन से जब पैदा हुए तो वो थी। उनकी आवाज बहुत मधुर थी, और उन्होंने अपने गीत संगीत के लिए यही, पिताजी खेतों में हल बा रहे थे, तो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन वाले चकोटिया के प्राइमरी स्कूल में आए थे, तो वो हल बा रहे थे। तो किसी ने उनसे कहा, उनका नाम लेकर, कि आप बहुत अच्छा गाते हो, कि तुम जाओ और तुम भी वहां पे अपनी आवाज गुनगुनाओ, गाओ करके। तो पिताजी वहां पे गए और पिताजी ने उनसे कहा कि मैं गाता हूँ। तो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन वाले ने कहा, अच्छा आप गाते हैं तो कुछ सुनाइए। जब उन्होंने उनको सुना तो वो सुन के बहुत ही खुश हो गए, मतलब काफी प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, आप क्यों नहीं हमारे साथ जुड़े? तो फिर उनको नैनीताल बुलाया गया, और नैनीताल बुलाकर सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में परीक्षा देकर अपना आगे वो सिलेक्ट हुए। पर इस बीच में उन्होंने काफी मेहनत भी रही। घर के हालात, इतनी स्थितियां ऐसी नहीं थी कि सब कुछ संपन्न था, और पर एक संगीत की चाह थी, ललक थी, जिसको उन्होंने अपने पिताजी को समझाया कि मुझे अपने संगीत के लिए मुझे जाने दो। तो फिर पिता ने उन्हें आज्ञा दी कि ठीक है, आप करो, अपने पहाड़ के लिए कुछ ना कुछ करो करके। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके स्वर्गवासी पिताजी पर, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। गोपाल बाबू गोस्वामी जी का संगीत सिर्फ कुमाऊनी लोकगीतों तक ही ये सीमित नहीं था, उन्होंने हिंदी किताबों का भी उन्होंने लेखन किया है। मैं जितना मैंने रिसर्च किया, उन्होंने इसमें गहरी छाप छोड़ी हुई है। जैसे उन्होंने गीतमाला लिखी है, दर्पण लिखा है, राष्ट्र ज्योति है, और उत्तराखंड हिंदी किताब है। क्या उनके संगीत ने आपके व्यक्तिगत सोच और जीवन शैली को किसी खास तरीके से आपको प्रभावित किया हुआ है? देखिए, मुझे तो पूरा प्रभावित ही किया है। एक खास जगह से नहीं, मुझे समझता हूँ कि आज मैं जो भी मैं गाता हूँ या लिखता हूँ, मैं लिखते समय बहुत बार सोचता हूँ कि मैं ऐसा ना लिखूं, या ऐसे मेरे शब्द ना हो जो लोग मुझसे कमेंट करें कि यार आपके पिताजी ने ये शब्द फिरोए, आप कई मेरे गाने सुने। मैं पुराने शब्दों को लेकर ही उसमें गाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं उन शब्दों को हमारे बच्चों के बीच में उन बच्चों को लाऊं कि आखिर वो मुझसे क्वेश्चन करें कि आखिर इस शब्द का क्या अर्थ है। तो पिताजी, मैं बचपन में जब पिताजी घर आते थे, तो उस समय, आज तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, उस समय चिट्ठी होती थी। तो पिताजी उस समय चिट्ठी लिखते थे, और माताजी हमारे घर पे किसी को उस समय वो हालात वैसे थे, पढ़ना नहीं आता था, तो हमारे डाकिया बाबू चिट्ठी पढ़ते थे कि फलाने दिन गोपाल बाबू गोस्वामी जी घर आ रहे हैं। तो वो समूचे इस क्षेत्र में जोरासी, भिक्केसेन, सब जगह इन होती है एक बात दूसरी बात से की तो लोग इतने दूर से पिताजी को भी जब घर पे मिलने आते थे, तो हम भी अपने पिताजी, हमें भी समय नहीं मिलता था उनसे मिलने का, क्योंकि हम बचपन में हम छोटे थे। जब पिताजी आते तो एक कमरा होता था और एक किचन होता था, जिसमें उसी में हमारा रहना, उसी में हमारा वो, तो लोगों की इतनी भीड़ होती थी, हम अपने पिताजी से उतनी पर जब हम अपने पिताजी से मिलते थे तो डायरी में लिखते थे। तो उनको मैं देखता था, मैं उनसे कहूँ, बाबू तुम्हें क्या करना चाह, तुम्हें, तो उनकी पेन रहती थी, सोचते रहते थे, वो वहां पर बैठ के फिर लिखते रहते थे। एक किस्सा मैं आपको बताऊंगा। एक बार घर के आंगन में गोबर रखा था, तो वो गोबर जब उसमें कीड़ा उसमें फंसा, तो दूसरा कीड़ा उसकी टांग खींच रहा था, मतलब वो बाहर कोशिश कर रहा था दूसरा। तो उन्होंने गाना लिखा, हम गोबर या कीड़ा, हम गोबर है मराया, दिन आने जाना रहे। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो हम उसको आगे को पुश नहीं करते, हम पीछे को खींचते हैं। उनकी सोच, क्योंकि उनका जो भी गाना होता था उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता था। वो जब भी अपने गीतों को गाते थे, वो सोचते थे कि मैं अपने पहाड़ के दर्द को औरों तक पहुंचाऊं, इसलिए उस गाने का सबसे पहले वो हिंदी में व्याख्या देते थे कि मेरा गाना आपको क्या बताना चाहता है, किस ओर लेके आना चाहता है। आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसा गाना है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो?
गोपाल बाबू गोस्वामी जी का, जी आपके स्वर्गवासी पिताजी जो जी है, जी जी जी। तो दो शब्द, थोड़ा सा दो शब्द सुना सकते हैं हम, दो शब्द ज्यादा नहीं। मैं जरूर सुनाऊंगा। और आपके माध्यम से मैं कहूँगा, मैं पिताजी के हर उन गीतों का बहुत बड़ा फैन हूँ। आज मैं अब इससे पहले भी कह चुका हूँ, उनका पुत्र नहीं भी होता तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन होता। मुझे खुशी है, मैं हर गीत, मेरे मन के गीतों को सुनता तो मेरी चाह है। तो मैं पिताजी के आपको एक गीत सुनाऊंगा जो आपने भी सुना होगा, कैले बजे मुरली। हाँ, काली बाजू। हाँ, तो मैं सुनाना चाहूंगा। और ये हकीकत एक दर्द को बयां कर रही है। एक जंगल में घास काटती महिला अपने पति को याद कर रही है। दूर एक कोई ग्वाला अपनी बंसी के धुन से एक धुन बजाता है, तो उस धुन की पीड़ा को चीरती हुई उसके कलेजे में जो पड़ती है, उसके कानों में सुनती है, अपने कलेजे के भीतर अपने पति को याद करती है, मन मस्तिष्क में अपने पति को याद करती है कि मेरे पति किस हाल में होंगे। क्योंकि आप देखते हैं जब बांसुरी की ही धुन सुनते हैं तो हम व्याकुल हो जाते हैं उसकी धुन को सुन के। तो वो रो पड़ी, तो दूसरी साथ में उसकी जो सखी थी, बहन थी, उसको कहती है तू इतना उदास में तो क्या बात होगी। वो उससे कहती कि मेरी बहन, मेरे पति किस हाल में होंगे, ना जाने किस हाल में होंगे, क्या खा रहे होंगे, कैसे होंगे, मैं उनसे कैसे मिलूं। तो दो शब्द आपके बीच में सुनाना चाहूंगा। हे कैले बजे मुरली बेणा ऊंची नीची डान्यू मां, कैले बजे मुरली बेणा ऊंची नीची डान्यू मां, चिरी है काले जी मेरी उदेख मान मां, मुरली को सोर सुनी हिया भरिए गो, मुरली को सोर सुनी हिया भरिए गो, को पापिलो मेरो बेड़ा मन दुख है चो, को पापिलो मेरो बेड़ा मन दुख है चो, स्वामी परदेसा मेरा उजेरी लाम मां, कैले बजे मुरली बेड़ा ऊंची नीची डान्यू मां, ओ बेड़ा ऊंची नीची डान्यू मां, ओ बेड़ा ऊंची नीची डान्यू मां। वाह रमेश जी, ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत हो गया कि मतलब जब हम बचपन में वो गानों को सुना करते थे रेडियो के माध्यम से, तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात गोपाल बाबू गोस्वामी जी की आवाजों को सुन पा रहे हैं हम। मतलब हम धन्य हो गए आज। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जो सुप्रसिद्ध लोक गायक गोपाल बाबू गोस्वामी, जिनको हम बचपन में सुना करते, उनके पुत्र जो कि लोक गायक है रमेश बाबू गोस्वामी, उनकी आवाज में गोपाल बाबू गोस्वामी के शब्दों को आप सुन पा रहे थे। आगे बात करते हैं रमेश जी से, उत्तराखंड के कुमाऊनी और गढ़वाली संगीत को आप किस प्रकार से देखते हैं रमेश जी? देखिए, मैं ये कहूंगा, जैसे आप मेरे शरीर को देख रहे हैं, ये एक हाथ अगर कुमाऊं है तो दूसरा हाथ गढ़वाल है, और एक में भी दर्द होगा तो दूसरे को भी उसकी पीड़ा को महसूस करते हैं। तो ये हमारी उत्तराखंड की संगीत है, ये हमारा कुमाऊं और गढ़वाल है। तो आज हम मैं तो हर उन बच्चों से कहता हूँ कि हम लोगों को आगे, मुझे तो, क्योंकि आपके दर्शक हिंदी भी सुन रहे होंगे, हमारे पहाड़ी भी देख रहे होंगे, सभी को अपनी मातृभाषा में बोलना चाहिए, बुलाना चाहिए, और हमको अपनी गढ़वाली भाषा को भी सीखना चाहिए, और हमारे गढ़वाली भाई बंधुओं को हमारी कुमाऊनी भाषा भी सीखनी चाहिए। बच्चों को, सब बड़ों को तो आती है, और उससे हम अपनी गीत संगीत को, आज हमारा जो उत्तराखंड संगीत है एक बहुत अच्छे आयाम पे पहुंचा है। और मैं भी कई बार अपने मंचों पे जाता तो मुझे डिमांड होती है कि आप कुछ गढ़वाली सुना दीजिए रमेश जी, तो मैं बड़े खुश हो जाता हूँ, मैं सुनाता हूँ। और कहीं हम कुमाऊनी तो होता ही है, तो बड़ी खुशी होती है। और ये कुमाऊं गढ़वाल हम सब एक ही हैं, हम उत्तराखंडी हैं, और हमारा उद्देश्य है अपने उत्तराखंड संगीत को पूरे विश्व में पटल पर एक पहचान देना। और आज आप देखते हैं जहां हमारे भोजपुरी हमारे गीत हैं, हम भोजपुरी गीत आज पूरे वर्ल्ड वाइड आप सुन रहे हैं, पर हमारा उत्तराखंड का जो संगीत है बड़े सोचने का विषय है। हम लोग ये उत्तराखंड के संगीत को उत्तराखंड तक ही रह गया है, बल्कि हमारे बॉलीवुड में हमारे उत्तराखंड के बड़े बड़े हस्तियां हैं जो एक अच्छे आयाम पे हैं। पर मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, आप उत्तराखंड के गीतों को भी अपनी फिल्मों में लें, जिससे हमारे उत्तराखंड के संगीत को भी तो लोग सुने। और मैं आपको बताना चाहूंगा,
कई लोग हमारे उत्तराखंड के संगीत को जो समझ नहीं पाते और उनकी धुनों में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये उत्तराखंड का संगीत है हमारा। रमेश जी, जो आजकल आधुनिक युग आ गया है, जो मॉडर्न संगीत जिसे हम लोग बोलते हैं, ये देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है, जिसे हम पहाड़ी रैप कह रहे हैं या कुछ कुमाऊनी रैप, गढ़वाली रैप कह रहे हैं, जो बहुत तेजी से आजकल के युवाओं के उसमें चल रहे हैं। तो उसमें जो लोकल अपनी भाषा है, उसमें आप किस प्रकार से इसको देखते हैं? देखिए, मैं ये चाहता हूं जो हमारे आज के युवा हैं, सबसे पहली बात है जो हमारे युवा हैं, मैं आप सभी से एक ही बात कहूंगा। देखिए, हर व्यक्ति अगर मुझसे जो बड़े होंगे संगीत में, वो यही चाहते होंगे कि रमेश ऐसा करे, मैं भी चाहता हूं मेरे जो आने वाली पीढ़ी हो ऐसा करे। तो हम सभी की एक अपनी मांग है। तो मैं उन बच्चों से, युवा पीढ़ी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप हमारे पहाड़ी जो फोक हैं इनको भी जीवित रखें। और अगर आप रैप भी बनाते हैं तो ऐसे ऐसे बनाएं जिसमें, देखिए आप किशन महिपाल जी का एक रैप मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सुने। हे वो है फूलड़िया, एक खूटे में बैठी के छज्जा में बैठी के खूटी हल्कानी तेरे नाखे नथुली तेरी साके सकी। तो सब कुछ क्या है हमारे उत्तराखंड के संगीत को आके लेके आ रहे हैं। खूटे में बैठी, छज्जा में बैठी की खूटी हल्कानी, छज्जा जो पहाड़ी हमारे जो छज्जा होता है, तो वो भी तो एक रैप है। मैं कहने का मतलब, आप रैप गाएं, सब बहुत अच्छा गाएं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा करें, पर अपनी संस्कृति को लेकर करें। आपके अंदर वो टैलेंट है, तो उसमें हमारे कुमाऊनी, जो हमारे ठेठ कुमाऊनी शब्द हैं वो आए, जिससे लालसा बढ़े लोगों को, और चाहे कुमाऊं से, गढ़वाल से। और आप देखिए, आप देख रहे हैं सर, ये हकीकत बात है। कहते हैं पहाड़ में एक किस्सा आता है कि लकड़ी जल के पीछे आती है। आज देख लीजिए, पुराने गीतों को रिमेक करके ही गाया जा रहा है, और लोग उन्हीं को पसंद कर रहे हैं। लोग, क्योंकि उनका दिल जुड़ाव वहीं से है ना, पुराने गीतों से है। जब लड़का 18 साल का होता है, मैं कहता हूँ वो हिप हॉप टाइप के गाने सुनता है, पर जब उसकी उम्र 23 से 25 के बीच में है, वो अपनी पुरानी चीजों को सुनना पसंद करता है। मैं आपको अगर कोई बादशाह हनी सिंह का कोई गाना सुनाऊंगा, और मुझे लगता है अब इस उम्र में आपको थोड़ा सा रहने दीजिए, कुछ पुराने किशोर कुमार, मोहम्मद रफीक, या स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी का, नयन सिंह नेगी जी का, हीरा सिंह राणा जी का, चंद सिंह राय जी का, इनके गीतों को सुनेंगे तो, और बकौला जगदीश चंद्र बकौला जी का, मतलब ऐसे जो हमारे पुराने धरोहर हैं, उनके गीतों को हम सुनना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे दिल को छूते हैं। अब यही गाने अगर हम थोड़ा सा इसमें मोडिफाई करते हैं उसी में, और अच्छे शब्दों से करते हैं, लोग हमारी तारीफ भी करते हैं और हमारी चीजें जीवित भी रहती है। रमेश जी, एक चीज मैंने देखा है कि जो लोक संगीतकार हैं आजकल अपने गाँव को मतलब दूसरी ओर सेटल हो चुके हैं, और अपना प्रोफेशन में जो है अच्छा खासा। लेकिन रमेश जी, आपने अभी तक अपने गांव के प्रति इतना ज्यादा मतलब आपको प्यार है, अपने गांव को आपने छोड़ा नहीं है। तो जबकि काफी कलाकार जो है बाहर की ओर रुख कर चुके हैं, तो आप इस पर क्या विचार रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे अंदर जो अपनी बात है, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे पहाड़ में भले ही एक रोटी मिले, मैं उसमें खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनों के बीच में हूँ। देखिए, जो लोग पहाड़ छोड़कर तराई की ओर गए भी हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोजी रोटी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और रोजी रोटी अगर हमें मिलती है, देखिए मैं 10 रुपए में खुश हूँ, क्या पता अगला 20 रुपए की चाहत रखता हूँ, क्योंकि अपनी अपनी प्लानिंग होती है। और मैं पहाड़ में हूँ, मुझे लगता है कि मैं अगर अपने गीत संगीत को लेके अगर आऊं आगे या चीजों को, तो मैं बहुत अच्छी तरह से, मुझे लगता है कि मैं फील कर सकता हूँ। आप एक चीज मैं आपके वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ, जब इंसान मानसिक स्थिति से काफी जब परेशान होता है, वो चाहे देश के विदेशों किसी कोने में भी रहो, सब फैसिलिटी हो, वो एकांत चाहता है। वो एकांत जब चाहता है तो पहाड़ों की ओर आता है। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं तो पहाड़ों में ही हूँ, तो यहाँ का वातावरण, अपने पहाड़ों का वातावरण, अपनों के बीच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। यहीं से मैं देश विदेशों में जहाँ भी मेरे कार्यक्रम होते हैं, मैं यहाँ से जाता हूँ, पर मैं अपने पहाड़ में रहता हूँ। पर आपकी वीडियो माध्यम से भी कहूँगा, जो मेरे भाई बंधु जो आज पहाड़ से दूर हैं, तो मैं उनसे कहूँगा एक बार रिवर्स फ्लाइंग जरूर करना, अपने पहाड़ों में जरूर आना, क्योंकि ये पहाड़ आज भी आपके उधर अपनी बाहों को फैला कर रखी हैं कि कब मेरा अपना आएगा और कब मेरे साथ बातें करेगा। हमारे वो मंदिर, जिस मंदिरों में हम क्या कहते हैं, पर्वों में प्रसाद पुए भेंट भगवान को चढ़ाते थे, तब हम भोग करते थे, आज उन मंदिरों में कोई नहीं है चढ़ाने वाला। ये आज मेरे गांव में अगर यहाँ पे तो लोग हैं, कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि कोई है ही नहीं। अगर कोई बीमार हो गया, उसको ले जाने वाला कोई नहीं है। तो मैं उनसे कहूंगा, आप बहुत पैसा कमाएं,
पर एक मकान अपने पहाड़ की ओर, जो आपका पुराना पैतृक मकान है, उसको भी सजो के रखें, क्योंकि समय करवट बदलते रहता है। जो आपने देखा होगा तो जब कोरोना आया उस समय सभी को अपने पहाड़ की याद आई। अपने वो घर जिन घरों में उनके बच्चे कभी जाना पसंद नहीं करते थे, उनको मजबूर उनने खोलकर उसमें रहना और सीखा, और उस घर ने आपको अपने बाहों में कीट के रखा। ये मेरा अपना आ गया है, मैं इसको बाहर नहीं जाने दूंगा, और उसी घर ने आपको बचा के रखा। रमेश जी, आज हमारी जो कुमाऊनी हो या गढ़वाली भाषा हम कह लें, लेकिन गढ़वाली भाषा, मैं ऑल इंडिया घुमा हूं, मैं गढ़वालियों के साथ काफी सर्विस करी है मैंने, तो गढ़वाली भाषा में एकता, यूनिटी दिखाई देती है हमें। गढ़वाली में बात करते हैं, लेकिन कुमाऊनी जो होता है, कुमाऊनी भाषा में बात नहीं कर पाता है। अब हमें लगता है कि उत्तराखंड के अंतर्गत कुमाऊनी भाषा और गढ़वाली भाषा, अधिकतम कुमाऊनी भाषा विलुप्त होते हुए जा रही है। तो कैसे प्रयास किया जाए कि अभी जो है हिंदी में बात करने लगे, जैसे कि हम, तो कैसे हम इसको संजो कर रख सकते हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मेरे हिसाब से, आप शायद मैं सही हूँ या गलत, मैं नहीं जानता, सबसे पहले जो हमारे उत्तराखंड की जो हमारी सरकार है, मैं उनसे यही कहूंगा, सबसे पहले बच्चों में अपने उत्तराखंडी चाहे गढ़वाली दोनों भाषाओं की सब्जेक्ट कुछ किताबें पढ़ाई जाए। इसके लिए विशेष तौर पर जो अच्छे टीचर हैं, जो गढ़वाली में हम बोल सकते हैं, जो हमारे कुमाऊनी उन टीचरों का मतलब है वहाँ पे भर्ती भी हो, जिससे हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। अगर हम कहेंगे नहीं हम ऐसे बचा लेंगे, क्योंकि देखो एक माता पिता सुबह ऑफिस को जाता है, शाम को आता है, कभी कभी इंसान एक दिखलौटी जिंदगी में रहता है। अब आप समझ सकते हैं, आज मैं पहाड़ में हूँ, अपने घर में नमक के साथ रोटी खा रहा हूँ, पर मैं हल्द्वानी में हूँ या मैं दिल्ली में हूँ, तो मुझे नमक के साथ रोटी नहीं खाने पड़ेगा मजबूरन। क्यों? क्योंकि कभी कभी कटोरे भी बदले जाते हैं, प्लेन्सों में कभी कभी कटोरे भी बदले जाते हैं, बच्चों के स्कूल के टिफिन भी देखे जाते हैं, तो उस समय मजबूरन हमें वो चीज करना पड़ता है। तो मैं यही कहूंगा आपके इस माध्यम से कि आप लोग अपने संस्कृति को, अपने धरोहर को आप बचाने के लिए हमारी सरकार अपने स्कूलों के पाठ्यक्रम में इन चीजों को सिखाए, और बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कम से कम एक क्लास तो इन बच्चों की लगे अपनी भाषा सीखने में, जिससे हमारे बच्चे सीखेंगे। वो चाहे उनको कुमाऊनी भी सिखाओ, उन्हें गढ़वाली भी सिखाओ, और उन्हें हमारी परंपरा भी बताओ। और मैं एक निवेदन करूंगा, मान्यवर, हमारे बच्चे जैसे फूल का एक त्योहार आता है, ऐसे कहीं, तो उसमें बच्चे स्कूलों को चले जाते हैं। और उससे एक चीज देखो, आप हर चीजों में छुट्टी दे रहे हैं, कुछ ऐसे पर्वों में भी छुट्टी दें ताकि बच्चे को ये तो पता चले आज मुझे छुट्टी किस बात की मिली। वो बच्चे जब स्कूल, हम उसको बोलते हैं जा तू दिल्ली भेटा, तो वो कहता है नहीं मम्मी मुझे देर हो जाएगी, नहीं पापा मुझे देर हो जाएगा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। उसके दिमाग में तो टेंशन स्कूल की है उस समय। तो एक दिन कम से कम दिया जाए, जिससे वो हमारी पर्वों को, पर्व त्योहार जो हमारे महत्वपूर्ण, उसमें अवकाश करेंगे तो बच्चों को सीखने को चीज मिलेंगी। और हमारे जो मेले हैं जो आज विलुप्त होने के कगार पे हैं, हमारे मेले भी हमें बहुत कुछ बताते हैं। जैसे भगवती मंदिर का वो देवता वाला मेला लगता है, कोटगाड़ी का मेला, कई सारे मेले लगते हैं, हमें बताते हैं। हमारे मेले हमें आज जहाँ मेले जीवित हैं, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को उन्हीं चीजों ने जिंदा रखा है। तो हमारे मेले जिंदा हो, हमारे तीज त्योहार जो होते हैं उन पर अगर जो हमारे महत्वपूर्ण चीज, जैसे घी सज्ञान है, आपका फुलदई ऐसे कुछ है, उसमें सरकार एक थोड़ा सा सोचे। अगर स्कूल भी अगर बुलाती है, मैं कहता हूँ स्कूल, तो उस दिन थोड़ा, जैसे आपका 9 बजे का स्कूल है तो आप इतने बजे आए, या स्कूलों में उसके बारे में, महत्व के बारे में बताएं, या स्कूलों में बताएं। रमेश जी, आजकल हम देख रहे हैं ना, जो गाने हैं, जो हमारे कुमाऊनी गाने या गढ़वाली गाने, इसका राजनीतिकरण भी हो चुका है। जी। यानी कि राजनीतिकरण हो रहा है। जैसे एक गाना अभी फेमस हो रहा है, धामी रे धामी रे धामी रे धामी रे धाकड़ धामी, तो ये गाना प्रचलित हो रहा है। और कई बार ऐसे भी गाने हैं जो सरकारों के खिलाफ गाने पल रहे हैं। जी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा, अब 2 बात मैं कहना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, व्यक्ति विशेष या कुछ भी है, तो ठीक है, उनकी जय जयकार भी हो रही है, भी अच्छा है। पर वो जब अच्छा काम कर रहे हैं, जय जयकार भी होनी चाहिए। अगर मान लो, मैं छोटी सी बात कहूंगा, इस क्षेत्र में मुझे किसी काम के लिए मैं आगे बढ़ा, तो मेरी जय जयकार भी होगी, क्योंकि मैंने आज, आप देख ले, आंदोलन है, आज यहाँ का आंदोलन आप देख रहे हो, चकोटिया के स्वास्थ्य आंदोलन, तो आज भुवन कटारिया जी को सभी प्यार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और उनकी जय जय भी मना रहे हैं। अच्छा काम करो, जय होने चाहिए। पर
कोई व्यक्ति आज यहाँ पर अगर इसकी जय जय हो रही है, अगर गलत कर रहे हैं तो उसके विपक्ष में भी गाना बनना चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं कि उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, वो आप उस पथ पर आसीन है, तो इसलिए उन्होंने अपनी बातों को आपके सामने रखा, वो चाहे गायकी के माध्यम से रखा चाहे वैसे। पर मैं यही कहूंगा, जिस तरह से हम किसी लड्डू को खाने का हमें लेकर हम सोचते हैं कि बड़ा स्वाद है, पर कहीं कहीं हमें नीम भी मिल जाए तो उसको भी पचाने की हम लोगों को शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि मैं ये कहूंगा, क्योंकि मैं गायक हूँ, हम जन गीतों के माध्यम से ही किसी चीजों को हम बता सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं, तो ये होना भी चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि जैसे कि पर्टिकुलर हम किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल, है ना। तो आप सरकार पे अगर आपको है तो सरकार के नाम, हम व्यक्ति के विशेष पे हम नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। हाँ, ये मैं रमेश जी, कुमाऊनी और गढ़वाली जो गीत हैं उनका सार जो है खत्म नहीं होता है ऐसा हम मानते हैं, बल्कि उनकी शैलियां और परंपराएं जो है वो धीरे धीरे बदल रही हैं, जैसा कि हमको प्रतीत हो रहा है। हालांकि जो आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन है, उनके प्रभाव से नई पीढ़ी की जो रुचि जो है वो कमी आने से उनका प्रचलन भी कम हो रहा है, फिर भी ये गीत अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए हुए संजोए रखे हैं। तो कुमाऊनी गढ़वाली गीतों का अस्तित्व आज भी हमें प्रतीत दिखाई देता है। यह अलग बात है कि आधुनिक गीतों की लोकप्रियता की तुलना में इसका प्रचलन कम हो गया है। इसे किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जो हमारे पुराने गीत थे, तो पहले क्या होता था, आप देखा होगा कि एक कैसेट चलती थी, कैसेटों के माध्यम से, फिर हम लोग सीडी में आए, आज पेन ड्राइव में आ गए, आज हम फोन पे आ गए। हाँ। तो क्या होता था कि पहले लोग जो हमारे गाते थे कुछ तो आज इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी जो सीडियां थी जो घर पे रखी हुई थी, तो वो अब बंद होगी, तो वो स्वतः ही बंद हो गई। आज YouTube चैनल जब से चला है, इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो आज तक आई नहीं है। हाँ। ऐसे गाने हैं जो आज तक आए नहीं है, ऐसे हमारी लोक गाथाएं हैं, ऐसे हमारे क्या कहते हैं, गीत हैं, जन गीत हैं, जन लोकगीत हैं, जो आज तक लोगों ने सुने ही नहीं है। कारण उसका यह है कि लोगों ने, क्योंकि आज मैं आपको बताऊं, आज जो हम युवा हैं, हम डिकचिक में रह गए हैं। हाँ, बिल्कुल। हमें बस उसमें मैं सोचता हूँ कि जनता का भी सबसे बड़ा हाथ है। माहौल बिगाड़ने में सिर्फ एक कलाकार का हाथ नहीं होता है, जनता का भी होता है। क्योंकि जनता, जब मैंने आज हम देख रहे हैं, जब भी हम मंच में चढ़ते हैं, हमारे कान में फरमाइश होती है, भाई साहब तड़कता भड़कता हो जाए। अगर तड़कते भड़कते की जगह उनसे ये कहते हैं कि कुछ ऐसे गीत जो लोगों तक छपे, तो गायक भी गाएगा ना। अब हमसे ये कहा दिया, नहीं धूम धड़ाका, कितनी धूम धड़ाका कराओगे? एक कलाकार को मंच में चढ़कर एक या दो गाने तो ऐसे गाने चाहिए जो व्यक्ति को अपने समाज के साथ जोड़े, अपने प्रकृति के साथ जोड़े, उसके बाद आप गाएं। तो ऐसे हम उन लोगों, जो हमारे लोकगीत थे उसको कोई गा ही नहीं रहा। जो पुराने बेचारे थे जो गाते थे वो इस दुनिया में रहे नहीं। उन्होंने अपनी गायकी को एक सीडी के माध्यम से रखा था, आज वो इस YouTube चैनल पे है नहीं, क्योंकि आज दुनिया इसकी हो गई है, तो सुन नहीं पाता। आप देखिए, अगर आप ही के मोबाइल में एक दिन में कम से कम 15 से 20 गानों का लिंक आता होगा। किस को जो खुलेंगे? आपके अपने भी काम है। पहले लोग सीडी चला लेते, घर पे कुछ काम होता था, अपने घर काम भी किया, करते रहे, सुनते रहे। आज वो चीज रह नहीं गई, जिससे हमारी जो परंपरा है, पुरानी चीजें कुछ तो अभी कुछ आ रही हैं जो पुराने हैं, उनको हमारे अच्छे YouTube चैनल लेके आ रहे हैं। तो और कुछ ऐसे हैं कि जो विलुप्त होने के कगार पे, ये कारण रहा कि कहीं आज हम आधुनिक जो हमारे जीवन बदलाव है, तो हम कहीं ना कहीं चीजों को छोड़ते आगे पीछे। रमेश जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 और 10 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। कि कुमाऊनी और गढ़वाली के गीतों के बारे में ये कहा जाता है कि उनका सुर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि समय के साथ ये डेवलप भी हो रहे हैं, अलग ट्रेंड हो चुका है, बल्कि ये समय के साथ विकसित हो रहा है। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, क्या आपको लगता है कि आज के संगीतकार जो है इन पारंपरिक गीतों को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं, और किस प्रकार के बदलावों में इसमें आवश्यकता आपको दिखाई देती है? देखिए, जो हमारे जो संगीतकार हैं, जो इस उत्तराखंडी उसमें हैं, तो वो वाकई में बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, जो हमारे पुरानी चीज़ों को लेके आ रहे हैं। आप देखिए वीडियो, आप देखते हैं वीडियो, देखिए फिल्मांकन कितना अच्छा हो रहा है। कई गीतों का तो इतना अच्छा फिल्मांकन हो रहा है जिसका कोई, मतलब जितनी तारीफ करो उतना कम है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे उत्तराखंड की संगीत को, हमारे बहुत अच्छे पूरे उत्तराखंड में ऐसे संगीतकार हैं, ऐसे गायक भी हैं जो अपनी पुरानी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेके लोगों तक सुना रहे हैं। आपने सुना होगा
पुराने गाने हमारे किशनदा के गाने सुने होंगे, राणा खेते राम डोला घम घमा कान बजंदी, हाँ। तो वो भी हमारा पुराना लोकगीत है और उसको अपने तरीके से ला रहे हैं। तो ऐसे हमारे कई सिंगर हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो पुरानी चीजों को लाए हैं, संजो के रख रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हमारे जो आज हम सिंगर हैं जो पुरानी चीजों को सुनना पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते। तो मैं चाहूंगा उनसे, आप सुनो उनको सुनो। आप उनको सुन के क्या होगा कि आप जब सुनोगे तब उनको तुम मंचों पे गाओगे या अपने कैसेटों के माध्यम से जब करोगे तो आने वाली पीढ़ी उसको फिर सुनेगी। हम ही नहीं सुनना पसंद नहीं करेंगे तो फिर कौन सुनेगा उसको? हाँ रमेश जी, थोड़ा सा मैं इसी क्वेश्चन को और क्लियर करना चाहूंगा कि कुमाऊनी और गढ़वाली गीतों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए आजकल क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इन गीतों की जो प्राचीन संगीता है आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगी या हमें इसे प्रयास करने की जरूरत है? नहीं, हमें प्रयास करने की जरूरत है और हम लोगों को इसमें प्रयास करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैं अभी आपसे आपके चैनल के माध्यम से कह रहा था कि चीजें जब छोटी सी होती हैं, माना मेरे पास 1 किलो चीनी है और उस चीनी का रोज मैं प्रयोग कर रहा हूँ तो एक दिन खत्म हो जाएगी। अब वही चीनी को मैंने एक अच्छे जार में रखा है जिसपे किसी की नजर ना पड़े या जिसपे हम लोग उसको बार बार ना छीने, तो वो चीजें क्या होंगी, जमा होंगी। तो ठीक उसी प्रकार हमारा जो संगीत है इसको हम जितना सुरक्षित रखेंगे ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा लाभदायक रहेगा। और इसको सजोने के लिए हम अपने पारंपरिक चीजों में उन शोधों को, उन गायकों को सुने, उन पुराने फोक गीतों को सुने जिनको हम सजो के रख सकते हैं। और हो सके तो कुछ गीतों को आज उनकी ऐसी YouTube चैनल पे आप प्लेटफॉर्म पे डालें जिससे आज के बच्चे उसको सुन सके। स्पॉटिफाई उसमें जो गाने के जो ऑप्शन है अलग अलग, उन पे उन जन लोक गीतों को आप डालें जरूर, गीतों फोक गीत लोक गीतों को जरूर डालें जिससे आज का युवा उसको सुने उनको। और जब उसको आप डालोगे नहीं, वहाँ वो चीजें रहेंगी नहीं तो फिर कौन सुनेगा उसको? रमेश जी, जिस प्रकार से चौखुटिया के अंतर्गत हम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, चौखुटिया में अभी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है भुवन कटाई जी के नेतृत्व में हो गया, जिन्होंने भारत देश की सेवा करी है, अभी जनता की सेवा में अग्रसर है। क्या लगता है आपको जो है उत्तराखंड की राजनीति को आप किस प्रकार से देखते हैं? जो ये आंदोलन चल रहा है, क्या सरकार में इनकी आवाज पहुंच पाएगी या नहीं? अगर नहीं होता तो फिर आंदोलन कहां तक जाने की उम्मीद आपको दिखाई देती है? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जिस हिसाब से 2 अक्टूबर से यहाँ से आप आंदोलन यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है और पूरी क्षेत्रवासी यहाँ तक कि गैरसैंण, दौराहाट, मासी, भिक्यासैन, शल्ट और आपके समस्त क्षेत्र 84 खेड़ा खनसर के लोग यहाँ पर आज आपने देखो कम से कम 8 से 10 हजार से ऊपर ही के लोग यहाँ पर आए। और वो आए किसके लिए? वो किसी मेले में घूमने नहीं आए, वो अपने दुख को रोने के लिए आए और सभी अपने दुख को आज एक साथ रो रहे थे। वो चाहे आंदोलन के नारे लगा के रो रहे थे या जनगीत गा के रो रहे, तो सभी की आंखों में आंसू था। और वो सरकार से सवाल पूछ रही थी कि आप हमारे उधर नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं, आपकी नजरें हमारी उधर क्यों नहीं है। वो सिर्फ सवाल आज के सरकार से नहीं है, विगत जब से हमारा उत्तराखंड लगा वो सबसे पूछ रही है ऐसा क्यों, ऐसा बर्ताव क्यों हुआ। हम पहाड़ी हैं और आप भी जो मंत्री लोग हैं सब पहाड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ में रहे नहीं, आप भी इसी पहाड़ में जन्म लिया है आपने। तो हम अपने दुख को आपके सामने व्यतीत कर रहे हैं। और जहां तक लगता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप इस आंदोलन को जल्द से जल्द इन मांगों को पूरी करके समापन की ओर गए। दीपावली भी आने वाली है, अगर इससे पहले हो जाता है तो सभी अपने घर मुस्कुराकर एक दिए की तरह घर पे अपने दिए जलाएंगे और उन बच्चों के साथ रहेंगे, वरना हमको तो मजबूरन उन आनंद आर्य को वहीं बैठना पड़ेगा। और जहां तक लगता है, मुझे लगता है कि सरकार यहाँ की सुध लेगी। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ की सुध लेगी। ठीक है, हम इस आंदोलन में आपने देखा होगा बड़ी शांतिपूर्वक से अपनी सरकार से अपनी बात रखी है। और होता भी है जब घर का मुखिया, हमारे घर का जो मुखिया है, उससे अगर हम अपनी बातों को अपने प्रेम पूर्वक रखेंगे तो मुखिया भी हमारी बातों को जरूर सुनेगा। अगर आंदोलन कभी भी हो और किसी भी आंदोलन को जीतना है, उस आंदोलन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो बड़े शांतिपूर्वक से ही हम प्राप्त कर सकते हैं, ना कि उसमें आक्रोश दिखा के, ना कि किसी के नुकसान पहुंचा के, ना कि किसी गलत काम करके। हम किसी चीज को भी पा सकते हैं, वो जुनून हमारे दिल में होना चाहिए और पाने का लक्ष्य होना चाहिए और उसकी सोच, उसकी नीति अच्छी होनी चाहिए और वो एक दिन हमें जरूर मिलेगा। रमेश जी, फिर समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। मैंने देहरादून में जो छात्र बेरोजगार संघ का जो आंदोलन चल रहा था, छात्रों का आंदोलन,
उसको मैंने कवर किया। जी मैंने वहां पर एक चीज देखा कि वो बड़े अनुशासन तरीके से वहां पर आंदोलन जी चल जी रहा था। जी जी भले ही उसमें अदर आया हो, जी जी यूकेडी जी राजनीति जी वल्ला जी पल्ला जी हुई हो, जी जी लेकिन कोई भी ऐसे अनडिसिप्लिन अनुशासन कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, पूरा अनुशासन हीनता नहीं हुई, सही अनुशासन से सही चला। सही बात। तो क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से यहाँ पर भी मैं चौखुटिया के अंतर्गत देख रहा हूँ, बढ़ चढ़कर यहाँ पर लोग हिस्सा ले रहा है। आज मैं देखा 1,500-2 हजार लोगों की यहाँ पर जनसंख्या थी और बड़े पूरे अनुशासन तरीके से यहाँ पर इस कार्रवाई को रैली का आयोजन किया गया, विशाल रैली का आयोजन। जी और जैसे कि आपने इन गीतों के माध्यम से, अपने लोकगीतों के माध्यम से अपने शब्दों में उसको पिरोया है जी और सरकार तक उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी लेकिन कुछ एक जो होता है ना, एक पार्ट जो होता है, जी, दूसरा जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जी। जो असामाजिक तत्व होते हैं जी जी या अपने जो है फैन फॉलोइंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी जी उसमें जो है पोलराइजेशन हो जाता है, फैन पोलराइजेशन होते हैं। जी जी क्या आपको लगता है कि कोई किसी बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है या फेमस की प्रसिद्धि का भूखा है जी जी या मंचीकरण चाहते हैं? जी। ऐसे लोग भी क्या है, आपको लगता है? नहीं, देखो, मुझे जिस क्षेत्र में कि कहते हैं जैसी जिसकी नीति हो वैसा उसको फल मिले, सबसे पहली बात तो ये। देखिए, ये आंदोलन एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। भाई भून कठायत जी वहां पर अगर उन्होंने इस आंदोलन को शुरुआत किया है, देखो आज आर्मी के लिए हर सुख सुविधाएं हैं। हाँ। वो चाहें वो बाहर भी अपने अच्छे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल करा और अपने सकते हैं। बच्चों का भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। पर यह आंदोलन उन्होंने सोचा कि ये मेरे एक व्यक्ति विशेष का नहीं, हम सबका है। और इस आंदोलन में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पर होता है, आपने बहुत अच्छा कहा कि होता है, कई लोग इसमें सिर्फ अपनी रोटियां सेकने भी आते हैं। मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, देखिए, जब ये हॉस्पिटल का उच्चीकरण यहाँ पे होगा, यहाँ के डॉक्टर यहाँ पे आएंगे, क्या आप लोग इलाज नहीं कराएंगे? क्या वहाँ पे डॉक्टर पूछेंगे आप इस पार्टी से, आप इस पार्टी, आपने गलत किया था उस दिन, ऐसा नहीं करना चाहिए? ये विकास होगा तो सबके लिए होगा। ये मांग सभी की है, एक व्यक्ति विशेष की मांग नहीं है। पर कुछ लोग आकर अपने को जैसे फेमस करने की सोचते हैं। तो मैं उनसे यही कहूंगा और जनता से भी कहूंगा, ऐसे लोगों को कभी ना बुलाया जाए। ऐसे लोगों आप चिन्ह करें, ये ऐसे व्यक्ति हैं, उनको दूरी रखें, उनको दूरी रखें। सेल्फ मोटिव के लिए आते हैं, बिल्कुल अपने के लिए आते हैं, उनको दूरी रखें। और सबसे पहले हम किसी चीज को भी, हम चीजों को रखें अपने, सबसे पहले तो हमारा जो एक ये बोलना होता है, ये जो मुंह होता है, यही मुंह हमें सम्मान देता है, यही मुंह हमें मार खिलाता है, लोगों से हम क्या कहते हैं, डांट खिलाता है। तो आप लोग किसी भी आंदोलन को हो सके तो उसको और भी अच्छा कीजिए, उसको बिगाड़ने के लिए ना आए। और चाहे वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड, हाँ, वो कोई भी हो, जरूरी नहीं है एक विषय, कोई भी हो, वो इस आंदोलन को और भी अच्छा करे। क्योंकि जब इस क्षेत्र में विकास होगा, कई लोगों को जब यहाँ विकास होगा, जब यहाँ डॉक्टर आएंगे तो हर सुविधा हमारी यहाँ पे हमें मिलेगी, और यहाँ पे डॉक्टर होंगे, हमें बाहर हल्द्वानी नहीं जाना पड़ेगा, हमें दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा, हमारा पहला ट्रीटमेंट हमारे यहाँ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे सुविधा मिलकर उनको इन समस्याओं से निजात मिलेगा। रमेश जी, जो मैं देख रहा था रैली के अंतर्गत, आपके जो शब्द है ना, वो शब्द दिल को छूने वाले हैं, जो अभी आपने गाए हैं। और मुझे लगता है कि वो गाने जो है बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। मेरे को लगता है कि धामी जी के कानों तक वो आवाज पहुंचेगी। 4 शब्द थोड़ा सा जो है हमारे दर्शकों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए आप सुनाने के हम विनती करते हैं। बस हो गया इतना ही। अगर मैंने ही लिखा है, और ये गीत मैंने कल रात देखा। मैं 2 शब्द उसके सुनाना चाहता हूँ। और ये 25 साल के हमारे इस कार्यकाल के लिए भी, उनके लिए, सभी के लिए है, सभी के लिए। हाँ, तो मैंने इसमें लिखा, मैं आपको थोड़ा सुनाना चाहूंगा। जनगीत हमें गाने रोला, जनगीत हमें गाने रोला, सब गुणी बताने रोला, सब गुणी बताने रोला, शेत युग है जगाने रोला, शेत युग है जगाने रोला। ओ दीदी ओ भूलू अपने पहाड़े दुख कगणी सुनो, अपने पहाड़ा दुख कगणी सुनो। जनगीत हम गाने रोला, सब गुणी बताने रोला, शेतियों गए जगाने रोला। ओ दीदी ओ भूलो
अपने पहाड़ दुख कगणी सुनो, अपने पहाड़ दुख कगणी सुनो। हम पहाड़ी हकली जी रोज लड़े न रया, हम पहाड़ हकली जी रोज लड़े न रया। अपना हक मांगने लीजी रोड में ठाड़े रया, अपना हक मांगने लीजी रोड में ठाड़े रया। कब तक हम भूखे प्यासे, कब तक हम भूखे प्यासे। आंखों में आंसू बहाने रोला, आंखों में आंसू बहाने रोला। अपने पीड़ लुकाने रोला, अपने पीड़ लुकाने रोला। ओ दीदी ओ भूलू अपने पहाड़े दुख का गणी सुनो, अपने पहाड़ा दुख का गणी सुनो। सरकार बदल न रया, सरकार बदल न रया। कोई कब है कोई आने रया, कोई कब है कोई आने रया। वोट यू मगने रया, वोट यू मगने रया। जनता गए ठगने रया, जनता गए ठगने रया। ओ दीदी ओ भूलो अपने पहाड़ा दुख कगणी सुनो, यो पहाड़ा दुख अब कगणी सुनो। रमेश जी, इस गाने को कब रिलीज करने वाले हैं आप? मैं इसको बहुत जल्द रिलीज करने वाला हूं और आपको बताऊंगा। ये कल ही रात मैंने लिखा और रात के 2 बजे मैंने इसको लिखा इस गाने को। इससे पहले मेरा एक गाना और था, पहाड़ एकता जिंदाबाद। पहाड़ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहाड़ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे पहाड़ का भय बेड़ियो है जाओ तैयार तुम, एक साथ मिलजुल में लगाओ हुंकार तुम। पहाड़ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहाड़ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो अगले शब्द हैं इस पर गौर कीजिएगा। कशी हलो विकास लीजी कसोरे कमर तुम, कशी हलो विकास लीजी कसोरे कमर तुम। पार्टी क्षेत्रवाद छोड़ो अलह जाओ एक तुम, पार्टी क्षेत्रवाद छोड़ो अलह जाओ एक तुम। पहाड़ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहाड़ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। मुझे तो ये लगता है कि जो आपके आवाज है ना, मैं सच में बता रहा हूँ आपको कि ऐसा लग रहा है कि मैं रेडियो सुन रहा हूँ और गोपाल बाबू गोस्वामी जी की आवाज़ों को आपके मुखार बिंदु से सुन पा रहा हूँ। मैं आपको जो है शुभकामनाएं देता हूँ, ये आप जल्दी गाना रिलीज करें। जी। और मुझे लगता है कि ये गाना जरूर आपका बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि 2027 के चुनाव भी अभी नजदीक आ रहे हैं और मुझे लगता है ये गाना आपका बहुत ही ज्यादा प्रचलित होगा। नमस्कार, आपने बहुत बहुत आपका आभार कि आपने देशभक्ति डायलॉग को अपना समय, अमूल्य समय निकाल दिल से भी धन्यवाद करता हूँ देशभक्ति डायलॉग के चैनल के आप प्रभारी जी को कि आप चकुटिया में आए, और समस्त चकुटिया के गेवाड़ घाटी के समस्त लोग आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं कहता हूं कि कहते हैं कि सरकार के 4 स्तंभ होते हैं, एक हमारी मीडिया भी होती है और मीडिया को उस जगहों पे, हर जगहों पे जाना भी चाहिए जहां हमारे इन क्षेत्रों के छोटे छोटे मुद्दों को अगर आप नहीं उजागर करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो आपको मैं दिल से नमन करता हूँ इस क्षेत्र के वासियों की तरफ से, आप यहाँ आए और भविष्य में भी आपका प्यार स्नेह हमें इसी तरह मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, आपने जो है श्री गोपाल बाबू गोस्वामी, सुप्रसिद्ध लोक गायक, लोक संगीतकार, उनके पुत्र श्री रमेश बाबू गोस्वामी जी जो कि एक लोक गीतकार हैं, लोक संगीतकार हैं, उनको आपने सुना। उनके क्या विचार हैं, वो क्या व्यक्तित्व रखते हैं, संगीत को लेकर क्या व्यक्तित्व रखते हैं, कला के क्षेत्र में क्या व्यक्तित्व रखते हैं, कला के विकास के लिए क्या सोचते हैं, और उत्तराखंड की राजनीति के बारे में भी आपने उनके विचारों को सुना। किस प्रकार से सरकारों तक हम एक अनुशासन के तौर पर जो है अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं बिना अनुशासनहीनता के। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया और एक अहिंसा के तौर पर उन्हें पूरे भारत देश को जो है आजादी दिलाई। तो हम देखते हैं कि हाल ही में जो है छात्रों का भी आंदोलन हुआ था। बड़े तरीके से धामी जी ने जो है उनकी आवाज को सुना, सीबीआई को पेपर रद्द कर दिया, सीबीआई को हैंड ओवर करने की बात की जा रही। हम उम्मीद करते हैं धामी सरकार, धामी जी, चीफ मिनिस्टर धामी जी जरूर यहाँ पर चकुटिया की जो आवाज है, चकुटिया की जो जन की जो है परेशानी है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर, CSC
जो कि सरकार की जो मानक है उस मानक के अनुसार जो है वहां पर वो फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पर ये चीज देख चुके हैं। मैं सरकार से स्पेशली पुष्कर सिंह धामी जी से, जो कि भारतीय सेना से उनके पिताजी थे और भारतीय मिलिट्री बैकग्राउंड से पर्टेन करते हैं, तो जो भुवन कठायत जी है वो भी मिलिट्री बैकग्राउंड से है। मैं उम्मीद करता हूं कि धामी जी जरूरी इस बात को सुनेंगे, अपना ध्यान जो है अटेंशन यहाँ की ओर करेंगे। मिलते हैं अन्य पेशकश के साथ, बने रहिए देशभक्ति डायलॉग हीरा परियार के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।